दो कौड़ी की नौकरानी, तुमने मेरी गिलास में पानी क्यों पी लिया? चलो, काम तो किसी तरह खत्म हुआ, अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ। सरिता ने घर के काम खत्म कर ये सोचा ही था कि दरवाजे की घंटी बजी। नमस्ते दीदी। सरिता के दरवाजा खोलने पर सामने खड़ी लड़की बोली, नमस्ते, आप कौन? सरिता ने पूछा। वो दीदी, मैं बाई हूँ। सुनीता, आपको बाई की ज़रूरत है? ये मुझे नीचे गार्ड से पता लगा। वो लड़की बोली, अच्छा, तुम अंदर तो आओ, पहले फिर बात करते हैं। सरिता प्यार से बोली, जी। ये बोल सुनीता चप्पल बाहर उतार अंदर आ गई। तुम बैठो, मैं पहले कुछ ठंडा लाती हूँ। मैं बहुत गर्मी हो रही है, फिर बात करते हैं। हाँ, सरिता बोली। जी। ये बोल सुनीता ज़मीन पर बैठने लगी। अरे यहाँ नहीं, सोफे पर बैठो। सरिता एकदम से बोली, पर दीदी मैं वहाँ कैसे? सुनीता झिकझिकाते हुए बोली, क्यों, सोफे में कांटे लगे हैं क्या? देखो, जैसे मैं बैठी हूँ वैसे बैठो, इसमें कांटे नहीं हैं। सरिता सोफे पर बैठ मुस्कुराती हुई बोली। जवाब में सुनीता खिलखिला दी। कितनी मासूम सी हंसी थी उसकी। सरिता ने पहली बार उसे गौर से देखा। करीब 20 साल की लड़की थी वो। रंग गोरा था, साफ कपड़े पहने थे उसने, भले वो काफ़ी पुराने थे। सुनीता को सोफे पर बैठाकर वो रसोई में आ गई। हाँ तो अब बताओ, पहले कहाँ काम किया है तुमने? सरिता थोड़ी देर बाद 2 गिलास में ठंडा लेकर आई और बोली, जी, बराबर की सोसाइटी में गुप्ता जी थे, उनके यहाँ किया था। सुनीता शालीनता से बोली, लो ठंडा लो, और फिर बताओ वहाँ से क्यों छोड़ा काम? सरिता उसे गिलास पकड़ाती हुई बोली, दीदी ये गिलास, नौकरों वाला गिलास कहाँ है? आप मुझे बता दीजिए, मैं ले आती हूँ। सुनीता नजरें झुकाकर बोली, नौकरों वाला गिलास क्यों? हमारे घर में तो यही गिलास है और सब इसी में पीते हैं। हाँ, मेहमानों के गिलास ज़रूर हैं, कहो तो लाऊं? सरिता फिर मुस्कुरा कर बोली, पर दीदी मैं इस गिलास में कैसे पी सकती हूँ? नौकरों के लिए तो अलग गिलास रखा जाता है ना, मालिक और नौकर एक गिलास में कैसे पी सकते हैं? सुनीता बोली, ये क्या नौकर मालिक लगा रखा है, और इस गिलास में तुम क्यों नहीं पी सकती? लो पियो चुपचाप। सरिता उसे जबरदस्ती गिलास पकड़ाती हुई बोली। गिलास पकड़ते हुए सुनीता की आंख भर आई। दीदी आप पूछ रहे थे ना, वहाँ से काम क्यों छोड़ा? उसकी वजह यही थी कि मैंने गलती से मालिकों के गिलास में पानी पी लिया था। सुनीता नम आंखों से बोली, मतलब? दीदी वो जो गुप्ता जी हैं ना, उनके मैंने बस 2 महीने ही काम किया है। मैं वहाँ बस बर्तन सफाई करने जाती थी और 2 घंटे में अपना काम करके आ जाती थी। वहाँ इन 2 महीनों में ना मैंने कुछ खाया पिया, ना उन्होंने दिया। फिर अभी पिछले हफ्ते मेरी तबीयत खराब थी, पर दीदी ने बोला घर में मेहमान आ रहे हैं तो तू आ जा। मैं दवाई ले चली गई। वहाँ मेरा दवाई का समय हुआ तो मैंने पानी ले दवाई खा ली। पर ये बोल सुनीता चुप हो गई। पर क्या? सरिता ने जिज्ञासा से पूछा। पर दीदी ने जब मुझे गिलास में पानी पीते देखा तो मेहमानों के सामने ही मुझे उल्टा सीधा बोलने लगी। 2 कौड़ी की नौकरानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे गिलास को झूठा करने की? सच दीदी, मेहमानों के सामने ही उन्होंने मुझे बहुत जलील किया और फिर मुझसे ही बोलकर वो गिलास बाहर फेंकवा दिया। बस उस दिन इतना जलील होने के बाद मैंने काम छोड़ दिया वहाँ का, क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी वहाँ वापस जाने की। वो मुझे आराम से बोल देती कि इस गिलास में तुम्हें पानी नहीं पीना चाहिए था तो मैं समझ जाती, पर मेहमानों के सामने ऐसे जलील किया मानो मेरी कोई इज्जत ही नहीं। ये बोल सुनीता रोने लगी। ये तो बहुत गलत बात है। जब हम किसी को अपने यहाँ सहायक रखते हैं तो उनको अपने परिवार का हिस्सा समझना चाहिए, ना कि ऐसे जलील करना चाहिए। जब वो सहायक हमारे झूठे बर्तन धो सकते हैं तो उन बर्तनों में पानी पीना कौन सा गुनाह हो गया? सरिता गुस्से में बोली, इसलिए दीदी हमने कसम खाई, अब जिस घर में काम करेंगी उसमें पहले नौकरों के लिए कौन से बर्तन है ये पूछ लेंगे, क्योंकि नौकरी करना हमारी मजबूरी है, जलील होना नहीं। सुनीता आंसू पोंछते हुए बोली, देखो सुनीता, जो हुआ वो गलत था, पर मेरे घर में तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें कोई जलील नहीं करेगा। तुम मेरी नौकर नहीं सहायिका बनकर काम करोगी अगर तुम्हें मंजूर हो तो। और हाँ, अपनी तनख्वाह भी बता देना, पर मुझे 10 से 5 तक के लिए सहायिका चाहिए। सरिता प्यार से बोली, जी बिल्कुल करेंगे ना दीदी, जहाँ हम जैसे लोगों को इतना सम्मान मिले वहाँ हम क्यों नहीं काम करना चाहेंगे। और रही
तनख्वाह की बात तो आप जो देंगी हम ले लेंगे, क्योंकि इज्जत पैसों से ज़्यादा बड़ी है। सुनीता बोली। तो ठीक है, मैं तुम्हें 12,000 दूंगी। तुम्हें बस बर्तन सफाई करनी है, खाना मैं खुद बनाऊंगी, तुम बस मेरी मदद करना। और जब मैं नौकरी पर चली जाऊंगी तो पीछे से मेरी सास का ध्यान रखना, उन्हें 2 रोटी बनाकर खिलाना, खुद भी खाना। बोलो मंजूर है? सरिता बोली। बिल्कुल मंजूर है दीदी। सुनीता खुश होते हुए बोली। पर हाँ, मेरी एक शर्त है। सरिता एकदम से गंभीर होते हुए बोली। वो क्या दीदी? सवालिया निगाहों से सुनीता ने पूछा। मेरे घर में कोई अलग बर्तन नहीं है, तो तुम्हें इन्हीं में खाना पीना होगा। सरिता मुस्कुराते हुए बोली। तो सुनीता भी मुस्कुरा दी। दोस्तों, जब हम किसी को अपने घर काम करने पर रखते हैं तो वो भी हमारे घर का सदस्य हो जाता है। फिर उसके साथ भेदभाव करके उसे जलील करना कहाँ तक सही है।